इस वीडियो में हम मनन करेंगे कि उद्धार क्या है, क्योंकि मैं बहुत बार बोलता हूँ उद्धार उद्धार उद्धार, तो बहुत से लोगों को पता नहीं चलता उद्धार क्या है, बाकी मुक्ति क्या है, किस चीज़ में मुक्ति चाहिए। तो प्यारों, इस वीडियो में हम विस्तार से वर्णन करेंगे कि मुक्ति क्या है, उद्धार क्या है, उद्धार मनुष्य को क्यों चाहिए। बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ने सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से तरह से सृष्टि किया, सृजा, और जब वो सृजा तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि वो कहा कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है। पर उसमें से एक आदमी ने पाप किया और उसके जरिए उसकी सारे मनुष्य पर पाप छा गया, सारे मनुष्य, क्योंकि उसकी ही खून से सारे मनुष्य सृष्टि हुए, क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप किया उसके बाद उनके जो वंशज है उनके ऊपर भी वो पाप का राज रहा। क्योंकि ये जो पाप है इसको कहते हैं कि इनहेरिटेड सिन, मतलब एक बच्चा पाप क्या है नहीं जानता है, फिर भी वो कभी कभी चोरी करता है, कभी कभी झूठ बोलता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उसके ब्लड में आ जाता है। वो मतलब ये इनहेरिटेड सिन है जो कि वंशगत, मतलब वो अपने खून में ही वो पाप रहता है। प्यारों, तो प्यारों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमको उद्धार क्यों चाहिए, छुटकारा क्यों चाहिए, किस चीज़ से। तो हमारे अनजाने में ही पाप हमें घुस जाता है और वो हमें बस जाता है, और उससे छुटकारा पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और कोई भी अपने बलबूते पर ये पाप से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। और पाप का परिभाषा यह है कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही पाप है। बाइबल में परमेश्वर ने हमें कुछ आज्ञा दिए हैं जिसको मानने के लिए, क्योंकि बाइबल जो है इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, मतलब परमेश्वर की सांसों के द्वारा रची गई किताब है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि इससे मनुष्य जीवित रहे। पर जो 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा आई, व्यवस्था आई, उसको करते 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 मनुष्य थक गया, पर उस पर पूरा का पूरा अमल नहीं कर पाया। परमेश्वर वचन बताता है अगर कोई 10 आज्ञाओं में से अगर 9 आज्ञा भी पालन कर लिया और एक में तो चूक गया, तो पूरा 10 की 10 आज्ञा को नहीं मानने का बराबर है। तो आज बहुत से लोग तर्क करेंगे कि बिना कर्म के हम कैसे सिद्धि पा सकते हैं, बिना कर्म के हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा, पर वो दूसरे को सुनते नहीं है। और अच्छा कर्म करने के चक्कर में वो अपने आप को धर्मी सोचते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को धर्मी सोचता है, पर बाकी में धर्मी होता नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हम बहुत धर्म कर्म करते हैं, पर उनमें वो लोभ, क्रोध, बहुत सारे समस्या होते हैं, दूसरे झूठ बोलते हैं, दूसरे के पैसे के पीछे भागते हैं। लोभ करना भी पाप है, प्यार बाइबल बताता है। और प्यार चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, और किसी को गाली देना पाप है। ये सब पाप ही होता है, इसको मन को कष्ट देना पाप होता है। और पाप ये भी होता है कि परमेश्वर के बदले हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो अनदेखा परमेश्वर है, जिसको किसी ने देखा नहीं है, उसको छोड़ के हम एक मूर्ति की पूजा करते हैं जो कि बोल नहीं सकता, ना ही सुन सकता है, ना उसका हाथ है, पर कुछ कर नहीं सकता। और बाइबल ये सबको पाप बताती है। ये सब हम करते जाते हैं लोग करते जाते हैं, पर उनको पता भी नहीं चलता कि पाप है। पर जब वाकई में पाप गंभीर रूप ले लेता है और उस मनुष्य को मौत की तरफ खींचता है, तब ये चिल्लाता है कि मुझे कौन छुड़ाएगा इससे। और उसको छुड़ाने के लिए दुनिया में कोई नहीं है प्यार, ना था ना कोई है। इसीलिए स्वयं परमेश्वर को मनुष्य रूप में आना पड़ा, जो कि कुमार की गर्भ से आई, जो कि मरियम की गर्भ से होके आई, और जो कि बाइबल बताता है कि जो पाप से अनजान था, जो दूसरा 21 में लिखा है पाप से अनजान था। तो वो इसलिए आया कि मनुष्य को पाप के बंधन से छुड़ाए। और वो आके कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, और लंगड़ों को खड़ा कर दिया, उसको चंगा कर दिया। तो वो ये सब क्यों किया? वो इसलिए किया कि वो बता रहा था मैं ही परमेश्वर हूँ जो सृष्टि करता हूँ, और इसलिए मुझ में यह सब ताकत मौजूद है। परमेश्वर जो कर सकता है मैं भी वो कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जीवन देता है, मैं भी जीवन देता हूँ। यीशु अधिकार आता है। तो
हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पाप क्या है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना ही पाप है, परमेश्वर ने जो आदेश दिए बाइबल में वो नहीं मानना ही पाप है। और प्रेरितों का काम 4 का 12 आयत ये बताता है कि nor is there salvation in any other, for there is no other name under the heaven given among men by which we shall be saved। मतलब ये है कि किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है, आसमान के नीचे कोई और नहीं है, कोई और नाम नहीं है जिसके द्वारा हमको उद्धार मिल सकता है, कोई और हमको ये उद्धार नहीं दे सकता। और यूहन्ना की सुसमाचार उसका 8 का 32 में लिखा है, एंड यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। तो सच्चाई जानेगा और वो सच्चाई तुझे स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार 14 का 6 में प्रभु यीशु मसीह बताता है कि मैं पथ सत्य और जीवन में ही हूँ। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ और आई एम द लाइफ। तीनों चीज बोलते हैं, मैं पथ सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। वो जो भी चमत्कार किया वो साबित किया कि मैं ही वो मसीहा हूँ जिसके आने का वचन नबियों ने बाइबल में किया है। तो प्यारों, मेरा जीवन भी ऐसा ही था। जब मैं बाइबल को नहीं पढ़ता था, मैं जानता नहीं था, बहुत देवादेवी की पूजा किया, पर मुझे किसी ने भी चंगाई छुटकारा नहीं दे पाया। फिर मैं जब एक बाइबल पढ़ा, वहाँ लिखा है तू अगर किसी स्त्री को बुरी नजर से देखता है तो मन में भी विचार करता है। ये आयत स्पष्ट है, क्योंकि किसी और धर्मग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ हम नहीं देखते हैं पहले, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तभी मैं समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा है, तब से बाइबल में पढ़ने लगा। तो प्यारो, मेरे कहने का मतलब है कि यीशु मसीह हमको छुटकारा देता है। और कुछ लोग कहेंगे कि वो तो 2000 साल पहले मर गया और वो अभी हमको कैसे छुटकारा दे सकता है। पर इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह कल आज और हमेशा एक जैसा है, वो बदलता नहीं है। मतलब वो कल भी जीवित था, आज भी जीवित है और हमेशा के लिए जीवित है। वो आज भी आपको छुटकारा दे सकता है। और उसकी जो क्रूस की मौत है, जो क्रूस की जो कुर्बानी है, जो क्रूस में हमारे दंड सहा, वो अपना सारा लहू दे दिया, वो लहू आज भी मौजूद है। आपकी पापों से वो छुड़ाने के लिए मौजूद है प्यार। तो हमको करना क्या है? रोमी 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर की अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब हम अनजाने में पाप करते जाते हैं और हमारे लिए मृत्यु बोते जाते हैं। रोमी की किताब 7 अध्याय उसका 24वें आयत में लिखा है कि पौलुस कहता है, हाय मुझे इस मेरे मन में तो सत्य व्यवस्था है, पर मेरे शरीर में और दूसरी व्यवस्था में देखता हूँ पाप की व्यवस्था, जो कि पाप की तरफ मुझे खींचता जाता है। कौन छुड़ाएगा मुझे इस पाप की बंधन से? दुनिया में कोई और नहीं जो आपको पाप के बंधन से छुड़ा सके, पर वो जो खुद मौत के बंधन से छुड़ाया गया है वही आपको बचा सकता है। वही यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए कोड़ों की मार सहा, उसके मुंह पर थूका गया और उसको 3 कांटों में लटकना पड़ा ताकि हमारे लिए श्रापित बना, हमारे श्राप को लेने के लिए। और जो वो मर गया, तीसरे दिन कब्र में से जी उठा, वो मरे हुए में से वो पहले आदमी है जो जी उठा। तो प्यारों, जो मृत्यु को हरा चुका है वही हमको मृत्यु और पाप की बंधन से छुड़ा सकता है, हमको अनंत जीवन दे सकता है, हमको सारी पाप के बंधन से छुटकारा दे सकता है। तो प्यारों, इसके लिए हमको करना क्या होगा? इसके लिए हमको ये करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाना होगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम अगर अपने कमरे में जाके उसको घुटना टेक के उसको प्रार्थना करेंगे कि अपने पिता परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, जो अनदेखा है, जो सब सामर्थी परमेश्वर है, जो कि अपने वचन से सारा सृष्टि किया है, उसके सामने घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे कि हे पिता, मैंने ये पाप किया है, मैं अंगीकार करता हूँ और मेरे पाप की क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो वो पिता जो अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता है, यानी जो
परमेश्वर मनुष्य बन के आया, उसको बहुत प्रेम करता है, क्योंकि वो क्रूस पर सारे मनुष्य के लिए प्रायश्चित किया, और इसलिए वो बहुत प्रेम करता है, और उसके लिए वो हम पाप क्षमा करेगा। और प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह की लहू आज भी हमारे पाप क्षमा करने के लिए मौजूद है, और वो हमको सारे पापों से क्षमा कर सकता है, और शैतान की चंगुल से छुड़ा सकता है, पाप के बंधन से छुड़ा सकता है, और हमको स्वतंत्र कर सकता है। तो प्यारो, आप अगर शैतान के द्वारा किसी भी तरह से सताए जा रहे हैं, और कोई बंधन आपके जीवन में है, तो चलिए अभी आप प्रभु यीशु मसीह के को अंगीकार कीजिए, और प्यारो मेरे साथ ये छोटी सी विनती कीजिए, ताकि आप भी ये पाप की बंधन से छुटकारा पा सकें। तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम इसमें प्रार्थना करते हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है पिता, तो हाँ पिता, अपने पुत्र की प्रायश्चित कार्यों को, यानी प्रभु यीशु मसीह जो सारे मनुष्य के लिए प्रायश्चित किया, उसके लिए अगर वो अंगीकार करते हैं तो उनको क्षमा कर, क्योंकि क्षमा करने की क्षमता सिर्फ परमेश्वर में है, जो कि और वो ही क्षमा कर सकता है। हाँ पिता, अगर वो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं अपने प्रभु स्वामी के रूप में, तो क्षमा कर, उनको स्वतंत्र कर देगा, क्योंकि तो स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता, सबको तेरे चरण में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं पिता, सुना। आमीन।